बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक और खूबसूरत से नेक डिज़ाइन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन होगा और नेक डिज़ाइन के साथ ये फ्रंट की डिज़ाइनिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस नेक डिज़ाइनिंग की पूरी जान ही इस फ्रंट की डिज़ाइनिंग के साथ होगी। अब यहाँ पे मैंने ये कॉपर कलर का चौड़ा वाला जो है वो गोटा लिया है, क्योंकि ये जो मेरी शर्ट है, इस शर्ट के ऊपर जो है वो जे डॉट का ड्रेस है और इसके ऊपर ना तो गोल्डन है ना सिल्वर है, ये कॉपर जो टाइप का शेड होता है ना, उस तरह का इसमें ये प्रिंट बना हुआ है, जैकार्ड प्रिंट बना हुआ है। अब उसके साथ मैंने उसी कलर का ये गोटा लिया है, चौड़ा वाला गोटा लिया है मैंने, और इसमें काफ़ी पतले वाले भी आते हैं। तो मैंने ये देखें, जैसे ये पैकेट है तो इसमें ये पतला वाला गोटा है, तो ये चौड़ा वाला मैंने लिया है और बहुत खूबसूरत सा ये कलर है, अच्छा सा। और इसके साथ इसमें मैंने इस तरह की लेस की डिज़ाइनिंग भी करूँगी। तो इस तरह से ये शैम्पेन टाइप का जो कलर होता है ना, समझ लें वो कलर, शैम्पेन गोल्ड जो बोलते हैं वो कलर है। उसमें मैंने कुछ इस तरह की ये फ्लावर वाले लिए पर्ल्स लिए हैं, तो इसकी मैंने बैक पे भी डिज़ाइनिंग की है और स्लीव्स के ऊपर भी डिज़ाइनिंग की है। जब आप इसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग देखिएगा तो आप देखिएगा कितनी कमाल की आपकी बहन ने डिज़ाइनिंग की है। तो आप लोग ऐसे ही नहीं, मेरी वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया, क्योंकि अब मुझे पता है आप सबको बहुत पसंद आई मेरी वीडियो। अब यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक को पहले से तैयार करके रखा हुआ है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट कम हो। और इसमें मैंने तिल्ले की जो है वो, यानी कि ये जो जरी थ्रेड होता है, इसकी सिलाई की हुई है। सही है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट में मैंने फिर नहीं बोला आज के आप लोगों का वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप लोगों का जो है वो ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें मैंने स्पीड में कर दी हैं या स्किप कर दी हैं। तो अब ये देखें, मैंने ये जो पूरा एक ये जो फैब्रिक तैयार करके रखा है ना, इसकी विड्थ मैंने 8 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो 28 इंच की एक मैंने पूरा फैब्रिक अच्छा खासा तैयार करके रखा है। अच्छा, ये स्लीव्स की पट्टी भी बनेगी इसमें और फ्रंट की डिज़ाइनिंग की भी पट्टी बनेगी। तो आप लोगों ने भी, अगर जब ड्रेस की डिज़ाइनिंग आप जब देखें, तो अगर आपको सेम स्लीव्स भी वैसी बनानी हो तो आपने भी इतनी ही इंच की इसको तैयार करके रखना है। अब इससे ये होगा कि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। इतनी लंबी वीडियो में अगर मैं यही दिखाती रहूँगी, अब देखें सिलाई लग रही है, तो ये है कि मैंने कहा ये सब कुछ हम तैयार करके रख लेते हैं। अब इसको मैंने कटिंग कर लिया है, 4 पट्टियाँ बनी हैं 2-2 इंच की चौड़ाई की, और लंबाई तो ज़ाहिर है वही 28 इंच है। अच्छा, स्लीव्स की पट्टियों को तो मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी, डबल दोनों साइड से फोल्ड करके, और मैं 1 इंच के करीब जो है वो तैयार कर लूँगी और इस तरह से आयरन कर लूँगी। लेकिन अब जो फ्रंट की डिज़ाइनिंग करनी है उसमें हमें यहाँ पे ज़ाहिर है जोड़ आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी पट्टी मैंने नहीं बनाई है, 28 इंच है, काफ़ी है। लेकिन ये कि जब हम इसको फ्रंट पे पूरे पे हम लेके जाएंगे तो हमें कम पड़ेगी। तो इसका आइडिया मैं आपको बड़ा अच्छा दे रही हूँ। इसको हमें इस तरह लगाना है, एक साइड से मैंने सिलाई पहले जो लगाई हुई थी ना, वहाँ से एक सिलाई मैंने खोली है। उस सिलाई को खोलने के बाद फिर मैंने इसको इस तरीके से वापस अंदर की तरफ वही हाफ इंच इतना फोल्ड किया कि जितना गैप आया हुआ है इन सिलाइयों के दरमियान में, उतना सिलाई का गैप आए। और उसके बाद ही पीछे की तरफ से मैं इसको फैब्रिक को कट कर दूंगी। और जिस तरह हम लोग क्रॉस की पट्टियाँ बनाते हैं ना बैक गले के लिए, इस तरह से पट्टियाँ, तो इस तरह से ये देखें मैंने इसको इस तरह से वी रखकर इस तरह समझे बनाया है। और उसके बाद अब इसको हमने जब ये कंप्लीट, अब पता भी नहीं चलेगा, यकीन करेंगे, कहाँ से हमने इसमें सिलाई की है और कहाँ से हमने जोड़ लगाया है। 1 इंच से 2 सूत कम जो है वो ये मेरे पास चौड़ी पट्टी तैयार हुई है। इसको मैं भी आपको दिखाऊंगी कि अगर पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे खुद ढूंढ रही थी कि कहाँ पे हमने इसका जोड़ लगाया है। तो ये बड़ा अच्छा से एक आइडिया है। तो आप लोगों ने भी यही पट्टी बनानी है, या एंकर थ्रेड पट्टी बना रहे हैं आप कोई भी, तो इस तरह से आप उसमें जॉइंट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने शर्ट को, अपने फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करके रख लिया है, ठीक है। और उसमें मैंने 5 इंच चौड़ाई का निशान लगाया है। अच्छा, 5 इंच चौड़ाई का लगाया है, 7.5 इंच मेरे पास जो है वो ये कटिंग हुई है शर्ट, यानी 7 इंच शोल्डर तैयार आएगा, तो 2 इंच उससे कम रखना है। सही है। और लंबाई का निशान जो मैंने लगाया है वो 22 इंच पे लगाया है। अगर आप लोग 6.5 इंच तैयार रख रहे हैं शोल्डर, तो आप 4.5 इंच का लगाइएगा, ताकि यानी कि 2 इंच आपने कम लगाना है। अब ये देखें, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे मैंने उसको फोल्ड कर लिया, जो 5 इंच की चौड़ाई का निशान लगाया है उसको इस तरह से शर्ट को डबल फोल्ड कर दिया, ताकि हमारी ना दोनों साइड्स के ऊपर निशान आ जाएंगे। और उसके बाद इसको खोलना है। खोलने के बाद ये जो 22 इंच का मैंने निशान लगाया हुआ है, फिर ये देखें यहाँ से इसको इस तरह फोल्ड करना है। ये भी हमारा, इसको इस तरह से फिर आयरन करना है। ये भी हमारी क्रीज चारों साइड्स पे आ जाएगी। अब ये देखें, शर्ट को मैंने ओपन किया तो सेंटर के दोनों साइड्स के ऊपर हमारी ये क्रीज आ गई है और लंबाई की भी आ गई है। अब यहाँ पर मैंने ये देखें इस तरह से वापस इनको मिलाऊंगी, और मिलाने के बाद ये देखें यहाँ से मैंने सेंटर का कट दे दिया है। उन दोनों को मैंने पहले कट दे दिया था क्रीज बनाने से पहले, ताकि हमें जब हम इसके ऊपर वो लगाएंगे पट्टी, तो हमें एक बिल्कुल कंप्लीट आइडिया रहे। अब ये जो पट्टी मैंने तैयार की है, इस पट्टी को हमें लगाना है। इसका ध्यान रखना है कि पट्टी को हमें क्रीज जो लगाई है, हमने क्रीज बनाई है, उसमें अंदर की तरफ लगाना है, बाहर की तरफ नहीं लगाना है। अब ये देखें इस तरह से
ये पट्टी हमने इस तरह से, ये देखें, इसको मैंने स्टिच कर लिया। इसको इसकी हमें अच्छा इसमें एक चीज़ का भी ध्यान और रखना है, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं और आप लोगों ने पिछली वीडियोस मेरी बहुत ज़्यादा पसंद की हैं, जो ईद के दोनों ड्रेस के डिज़ाइंस की आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर की है, यानी कि गले के डिज़ाइन की और चौक के डिज़ाइन की, तो आप लोगों ने बहुत पसंद की है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि फिर मैं ना आपको हर चीज़ आपको अच्छे से बताऊँ, ईमानदारी से बताऊँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि सिलाई जो आपने लगानी है ना, हमेशा जब भी आप ये पट्टी लगाएँ, तो इसमें अंदर की तरफ से पहले सिलाई नहीं लगाइएगा, बाहर की तरफ से लगाइएगा, क्योंकि फिर हमें आराम से ये जो है वो इस तरह से, जब हम इसको अभी दूसरी सिलाई लगाएंगे तो हमारी आराम से बंद होगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो समोसा वाला मैंने चौड़ा वाला गोटा लिया था, इस गोटे को मैं अंदर की तरफ इसके यहाँ से करती रहूँगी, और लास्ट इसका नीचे वाला स्टेप आपने गौर से देखना है। अब यहाँ से इसको इस तरह से ले जाकर हम इसके अंदर दबाते हुए नीट सी एक सिलाई लगाते जाएंगे। अब ये वाला स्टेप आपने गौर से देखना है। इसमें हमने इस तरीके से मैंने इसकी कॉर्नर बनाया है। कॉर्नर बनाने के बाद हमने क्या करना है, परफेक्टली कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर बनाने के बाद हमें गोटा इसके अंदर रखना है। अच्छा, इसको पकड़े रखना है और उसके बाद हमें फिर इसके अंदर गोटा रखना है, क्योंकि नॉर्मल हम लेस लगा रहे होते हैं ना, जो जीपीओ लेस होती है वो इतनी फिसलती नहीं है, गोटा ना बड़ा तंग करता है। अब उसके बाद ये देखें, इस तरह से नोक का हमने ख्याल रखा है। अच्छा, गोटे को भी ना अंदर तक नहीं लेके जाना है। यहाँ पे मैं आपको इसलिए ध्यान से रखने का कह रही हूँ, क्योंकि अभी आप ये देखिएगा, ये देखें, यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद क्योंकि हमें जो नोक है ना उसको बनाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि गोटा हमारा अंदर चला जाए, तो लेकिन पहले हमने क्या करना है, यहाँ से एक इस तरह लाना है, गोटे को दोबारा बाहर लेके जा लाना है, फिर एक हल्का सा समझे ज़रा सी एक स्टेप लगाना है, और उसके बाद दोबारा हमें लाके यहाँ पे हमें ये इसकी जो कॉर्नर बनाया हुआ है इसकी सिलाई को हमें सिलाई कर देना है। अब ये देखें, यहाँ से इस तरह से, ये मैंने आपको बहुत आराम आराम से, यहाँ से मैंने स्पीड बहुत स्लो रखी है ताकि आप लोग देख सकें, वरना नॉर्मली मैं स्पीड थोड़ी तेज़ कर देती हूँ। ये देखें, आप तेज़ कर दी, क्योंकि ये देखने वाली चीज़ नहीं है, तो आप लोगों का ताकि टाइम वेस्ट कम हो ना, इसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा ये फ़ायदा है कि फिर वीडियो जो है वो छोटी हो जाएगी, ताकि जितने भी सबसे ज़्यादा व्यूवर्स जो होते हैं वो फिर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखते हैं, तो फिर भी होता है कि भाई पता नहीं कितनी लंबी वीडियो है, तो गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में कर देनी चाहिए या स्किप कर देनी चाहिए, तो इसीलिए मैं ये कर देती हूँ। अब ये देखें, इस तरह से यहाँ का भी हमें कॉर्नर बनाना है, और दोनों के जो कॉर्नर की ये जो फैब्रिक होगा इसने इसका भी ध्यान में आपने रखना है, दोनों की जो है वो अंदर वाली साइड के ऊपर इसका कॉर्नर जाना चाहिए, एक का बाहर या एक का अंदर ना हो, दोनों का शर्ट के सेंटर की तरफ जाना चाहिए। अब उसके बाद ये इस तरह से इसको ले जाते हुए हम इसको बंद कर देंगे, एक्स्ट्रा जो गोटा है वो उसको कट कर देंगे। यहाँ तक का स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसकी सेंटर की डिज़ाइनिंग का हिसाब किताब करना है, तो आप लोगों ने बस गौर से देखना है वीडियो को। अब मैं इसको क्या करूँगी, दोबारा मैंने शर्ट को फोल्ड किया है, 3.5 इंच मैं इसकी चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ, गले की जो चौड़ाई रखूँगी, और उसके बाद मैं डेप्थ का निशान जो लगा रही हूँ वो 4.5 इंच का लगा रही हूँ। अब 4.5 इंच का लगाने के बाद डायरेक्ट शर्ट के ऊपर मैं इसको कट करूँगी। अच्छा, इस तरह के स्लिट वाले नेक की ना मैंने आपको अलग अलग तरीके से, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको अलग अलग तरीके से इसकी वीडियो बनाना बताई है, डिज़ाइनिंग करना बताई है, तो अब यहाँ पर मैं शर्ट पर डायरेक्ट कट कर रही हूँ। अक्सर मैंने आपको पेस्टिंग पेपर के ऊपर भी कट करके बताया है, अलग अलग तरीके से बताया है, तो अच्छा होता है कि आप लोगों को जो तरीका भी आसान लगे वो आप लोग फॉलो कर लें। अब यहाँ पे एक पेस्टिंग पेपर ली है और उसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो 2 इंच ली है, और लंबाई मैंने इसकी 12 इंच ली है। उसके बाद इसको हल्का सा इस तरह से हाथ की मदद से ही प्रेस करना है ताकि इसकी क्रीज बन जाए, और जो शर्ट की क्रीज है उस क्रीज से मिला के शर्ट की उल्टी साइड की तरफ में इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। फिर सेंटर वाला जो निशान थी ना, क्रीज बनाई थी, उसके ऊपर समझे इस तरीके से मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ की है, और उसके बाद 1/2 इंच बाहर की तरफ और 1/2 इंच दोनों साइड के ऊपर 1/2 इंच का निशान लगा के इस तरीके से, और नीचे से 1 इंच ऊपर मैंने निशान लगाया है, और उसके बाद इन दोनों को इस सेंटर वाली लाइन से हमें इस तरह से मिला देना है। ये देखें, इस तरह से एक ट्रायंगल शेप का इसको हमें बना लेना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप सबका प्यार का बहुत 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 शुक्रिया, जो आप लोगों ने पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा मेरी लाइक की, सब्सक्राइब किया, सबका बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। आप सेंटर से देखें, मैंने इस तरह से कट कर दिया है, तो हमारा जो नीचे वाला ट्रायंगल वाला था वो खुद अंदर की तरफ हमारा मुड़ गया है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 इंच के करीब जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर एक निशान लगा लिए हैं, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद मैंने जो दूसरी आपको लेस दिखाई थी, जो प्यारी सी लेस थी, बारीक सी डिज़ाइनिंग वाली, उस लेस को मैंने इस तरीके से रखा है, जो 1/2 इंच का निशान लगाया था ना उसके ऊपर रखते हुए जितनी हमने बाहर इसको शो करनी है, तो उतनी मैंने जो है वो बाहर कर दी है, और बाकी मैंने इसके ऊपर निशान के ऊपर रखकर इस तरह से कर दी है। यहाँ से फिर उसके बाद हमें हल्का सा यहाँ से कट देना है, और जो किनारे वाली साइड है उसको नहीं काटना है, अंदर वाली साइड को जो हमें दिखानी है सिर्फ उसको मैंने इस तरह से, ये देखें, कट किया है।
अब ये देखें यहाँ से इसको अंदर की तरफ दबा देना है और उसके बाद फिर दूसरी वाली लेस को लेना है। अच्छा, इसको मैंने कट नहीं किया है। ये लेस ऐसी है कि ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी। जो गोटे वाली लेस होती है तो ये इजीली हो जाती है, टर्न हो जाती है, कोई मसला नहीं होता है। तो इसको मैंने कट नहीं किया, इसको अंदर दबा दिया है। अब ये देखिए यहाँ से मैंने फिर उसके बाद एक फैब्रिक लिया है और उसके बाद 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 2 पट्टियाँ ली हैं और उसके बाद मैं इसको रखूँगी शर्ट के नीचे, सीधी साइड के नीचे रखूँगी और उल्टी साइड की तरफ से यानी पेस्टिंग पेपर के ऊपर जो लेस की सिलाई आई हुई है उस लेस की सिलाई के ऊपर ही मैंने ये सिलाई लगानी है। ये देखें यहाँ से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसको कट कर दिया है मैंने। सिर्फ 1 इंच के करीब मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा था और उसके बाद इसको मैंने इस तरह से अंदर की तरफ दबा दिया है और इस तरह सिलाई लगा दी है। ये देखें दूसरा भी लिया है और उसको भी मैंने अंदर की तरफ दबा दिया है और उसको मैंने यहीं से शुरू करनी है सिलाई। ये देखें। अच्छा, अंदर की तरफ जो दबाना है तो वो लाजमी आप लोग सोच रहे होंगे, तो वो हमने उल्टी तरफ दबाना है और सीधी तरफ जो है वो इसके फैब्रिक के हमें शर्ट के नीचे रखनी है। ये देखें इस तरह से, और उसी सिलाई को फॉलो करते हुए हमें इस तरह से इसको सिलाई करते हुए ले आना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी होगा उसको हम कट कर लेंगे। ये देखें, और उसके बाद अब ये जो हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया था, अब यहाँ से हम इसको दोबारा, ये हमने जो ट्रायंगल वाला कट किया था ना फैब्रिक, उससे ये होता है कि ये लेस और ये जो फैब्रिक होता है ये सब हम जो पट्टी लगाते हैं ये सब आराम से अंदर की तरफ हमारी चली जाती है। ये देखें यहाँ से, और ये अंदर की तरफ इसको करने के बाद मैं इसको करूँगी आयरन। ये देखें इस तरह से आयरन करने के बाद अब ये हमारी पट्टी ना फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी। और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई पहली नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट बस एक ही सिलाई लगाएंगे। जब हम इसकी बटन टेक लगाएंगे तो हम डायरेक्ट एक ही सिलाई के अंदर इसको कवर करेंगे। इसका लास्ट जो है वो फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने बटन का बड़ा प्यारा सा स्टाइल दिया है। तो अगर अब आप लोग जो है वो जैकार्ड ड्रेसेस बनाना चाह रहे हैं, या अगर आप ज़रूरी नहीं है जैकार्ड ड्रेस बनाएं, आप लोग कोई भी फैंसी ड्रेस बनाना चाह रहे हैं, प्लेन ड्रेस के ऊपर भी ये बहुत अच्छी लगेगी। लॉन का प्रिंटेड ड्रेस के ऊपर भी गोटे की डिज़ाइनिंग बहुत चल रही है तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से ये देखें मैंने इसको अंदर करके फ़ोल्ड कर दिया है, और अंदर वाला जो फैब्रिक है ना ये देखें इसको भी डबल फ़ोल्ड करके इसको तुरपाई करूँगी हाथों की मदद से बाद में लास्ट में, क्योंकि अभी पहले गला तैयार हो जाए ये टेंशन होती है। बटन टेक मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताई है, तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी चौड़ी बटन टेक ली है, क्योंकि ज़ाहिर बूट पाइपिंग मैंने लगाई है चौड़ी वाली, तो उसके अंदर हमारा कपड़ा कहीं से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से अब यहाँ से मैं 1.5 इंच के करीब जो है ना इसको रखूँगी ओपन, क्योंकि हाफ इंच से थोड़ा सा कम तो हमारा, जब हम इसको पट्टी ऊपर ये लगाएंगे तो उसमें चला जाएगा, तो 1 इंच 1.25 इंच ही हमारा स्लीव जो है वो ओपन आएगी। तो इस तरह से, क्योंकि अब यहाँ से ये देखें इस तरह से 1.5 इंच के नीचे रखना है हमें, बिल्कुल जो 1.5 इंच है यहाँ से, और यहाँ से इसकी मैंने नीचे वाली जो पट्टी है जो बटन टेक है उसको भी बिल्कुल सेंटर में रखा है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि यहाँ से जो है ना, आप जहाँ से बटन टेक हमारी शुरू होगी वहाँ से थोड़ी सी 2 सिलाइयाँ लगा लें, यानी थोड़ा सा पक्का कर लें, ताकि यहाँ से जो है ना फिर वो जब हम शर्ट को उतारते हैं पहनते हैं ना तो उस वक्त जो है ना फिर यहाँ से ना थोड़ी सी परेशानी ना करे। वैसे ये मैंने डीली वाली कुर्ती बनाई है जो ब्रांड्स में होती है ना, कि वो थोड़ी सी फ्री साइज़ जो कुर्तियाँ होती हैं, तो उस टाइप की मैंने ये कुर्ती बनाई है। और आप लोगों ने एक काम और करना है, इसकी ना डिज़ाइनिंग की वीडियो बहुत ज़रूर देखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त मैंने ड्रेस बनाया है। इसकी बैक साइड के ऊपर डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी की है, इसकी स्लीव्स बहुत प्यारी बनाई हैं। अच्छा, ये 2 पीस ड्रेस था तो उसका दुपट्टा मैंने बड़ा खूबसूरत कंट्रास्ट में लिया है, तो आप लोग इसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ट्राउज़र भी बड़ा प्यारा बनाया है, बॉक्स ट्राउज़र। तो आप लोगों ने इसकी वीडियो डिज़ाइनिंग की ज़रूर देखनी है, तो आप लोग खुद जो है वो तारीफ़ के बगैर नहीं रह पाएंगे, जैसे आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को पसंद किया। अब ये देखें यहाँ से इस तरह से ये हमारी तैयार हो गई है। इसको मैंने दोबारा फ़ोल्ड किया है, पहले तो यहाँ से नीट कर लेना है, और उसके बाद अब मैं इसकी जो शर्ट का जो वो बैक पार्ट है वो मैंने इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करके ही इसके नीचे रखा है, फ्रंट पार्ट के नीचे। और उसके बाद यहाँ से चौड़ाई का निशान सेम लगेगा, और यहाँ से फिर उसके बाद मैं इसको, जैसे वो 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है तो यहाँ से मैं 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रख रही हूँ, सॉरी डेप्थ रख रही हूँ। उसकी डेप्थ मैंने 4.5 इंच रखी है, इसकी डेप्थ जो है वो मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, और उसके बाद इसको कट कर रही हूँ। ये मैं आपको दूसरे तरीके से नेक बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने दूसरी तरीके से बनाया है, अलग अलग तरीक़ों से मैं बनाती रहती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ मिल सकें। अब यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रखकर मैं शोल्डर को इस तरह से स्टिच कर लूँगी। ये देखें इस तरह से सिंपल शोल्डर में भी कोशिश किया करें कि 2 सिलाई लगा लिया करें, तो उससे ना वो बड़ा अच्छा सा आपका पक्का काम हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच चौड़ी जो है वो एक क्रॉस पट्टी ली है, और उसके बाद उसको डबल फोल्ड करके क्रीज बनाई हुई है आयरन की मदद से। उसके बाद मैंने इसके ऊपर हाफ इंच अंदर की तरफ दबाते हुए शर्ट के ऊपर डायरेक्ट रखा है,
और उसके बाद हाफ इंच से भी कम तकरीबन 2 सूत के करीब हम इस तरीके से सिलाई का मार्जिन लेते हुए इसको हम जो है वो एक स्लिट से मैंने स्टार्ट किया है फ्रंट पार्ट से ही, और दूसरी पे लाकर मुझे इसको एंड किया है। इस तरह से देखिए हाफ इंच अंदर की तरफ मैंने इसको दबा दिया है। अब उसके बाद इसके ऊपर हमें क्या करना है, कट लगाने हैं छोटे छोटे से। सिलाई का बस ध्यान रखना है कि सिलाई पे कट ना जाए। इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। फिर यहाँ से इसको मैंने वापस इसको सीधा कर दिया है, लेकिन इसकी फिनिशिंग के लिए यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब ये सिलाई लगाने के बाद अब ये बहुत आराम से ना बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी अंदर फ़ोल्ड हो जाती है। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके आयरन करूँगी, हाथों की मदद से इसको तुरपाई करूँगी। अच्छा, तुरपाई यहाँ से इसको भी कर लेना है। अब जो नीचे वाला अंदर वाला फैब्रिक था उसको भी तुरपाई करूँगी। सारे तुरपाई के काम करके फाइनल लुक अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने इसके ये हमारा फाइनल लुक है। मैंने इसके जो गला है, गले में मैंने इस तरह से फैब्रिक बटन बनाई है। वो जो पट्टी बनाई थी ना हमने ज़री थ्रेड वाली जो थोड़ी बच गई थी मेरे पास, तो उस पट्टी की मदद से मैंने जो है वो एक सिंपल पानी वाली जो बटन कहलाती है उसको रखकर मैंने इस तरह से बटन बनाई है, और ताकि जरी का थ्रेड सेंटर में आए। और ये जो स्टार्स आपको दिखाए थे ये मैंने लगाए हैं सेंटर में, मैंने दूसरे स्टाइल में लगाए हैं, और उसके बाद ऊपर नीचे मैंने अलग स्टाइल में लगाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप सबका प्यार का शुक्रिया। अच्छा, ये जो स्टार्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने जरी थ्रेड से ही इसको स्टिच किया है। ये देखें इस तरह से, ताकि जो है वो इसी कलर के थे, तो ये अच्छा सा बहुत ज़्यादा ना थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत सा लुक आया ब्रांड स्टाइल का ही। तो वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब